एवरीवन, गुड आफ्टरनून। पहला जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। और दोस्तों मैं भी ठीक ही हूँ। इस बीच आज ब्लॉगिंग की शुरुआत दिन के 1:30 बजे से हो रही है और मेरी मायके से हो रही है। दोस्तों मैं मायके आ गई हूँ। मेरा मायका आप लोगों को पता ही होगा। दीदी के घर पे आई हूँ मैं कल शाम को आई थी 3-4 बजे। फिर कल मैंने ब्लॉग शूट किया नहीं क्योंकि आज है हमारी डुगू का बर्थडे। तो मैंने कहा होके आती हूँ क्योंकि उसके बर्थडे पे ना मैं आ ही नहीं पाती इधर। जब से दिल्ली आई हूँ ऐसे हो जाता है। जब मैं यहाँ दिल्ली आई तब फर्स्ट बर्थडे पे उसके देवांश था पेट में, सेकंड बर्थडे पे देवांश छोटा ही था तो आ नहीं पाई थी। अभी मैंने कहा चलो होके आते हैं। तो अभी दिन का 1:30 बज गया है, घर पे अभी कोई नहीं है। दीदी लोगों ने बच्चों को नहलाया धुलाया तो छत में लेके गए बच्चों को। मेरे से कह रही थी जा करके, पर वही है ना मायके आके कुछ भी काम करने की उज्जो वगैरह नहीं आती। मैंने कहा तू ही लेके जा। मैं तब भी डुबके बनाने थे, मैंने कहा मैं बना दूँगी डुबके, तो सब बच्चों को लेके जा। देवांश भी गया, मैंने कहा थोड़ा उसको भी धूप सिखा के लेके आना। और दोस्तों आजकल आप देख रहे हो कि ब्लॉग नहीं आ रहे क्योंकि मेरा ब्लॉग बनाने के प्रति ना बिल्कुल इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। आजकल मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। मैंने पहले बताया ना कि मुझे लिखने का शौक भी रहा है थोड़ा बहुत। तो आजकल ना मुझे फेसबुक पे वो लिख के पोस्ट करना उस चीज़ का ज़्यादा शौक चढ़ गया, तो इधर ब्लॉग बनाने का बिल्कुल इंटरेस्ट ही हट गया मेरा। आज भी मैं ब्लॉग शूट नहीं कर रही थी। अभी दिन का 1:30 बज रहा है। डुगू स्कूल से आई, उसे खुद बोला मौसी आप आज मेरी वीडियो नहीं बनाओगे। फिर मैंने कहा चलो ठीक है। वो कह रही तो बना लेती, वरना मैं आज भी ब्लॉग बनाने का सोच नहीं रही थी। और बर्थडे भी इतना कुछ हाई फाई नहीं है, बस नॉर्मली अपना सेलिब्रेट करेंगे। अगर हो सकता है आज पतिदेव की छुट्टी है तो वो भी आ जाए, है ना। यहाँ पे दीदी ने भात तो चढ़ा दिया है। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे डुबके अपने तरीके वाले। और आज डुबके इस वाली लोहे की कढ़ाई में बनाऊंगी क्योंकि हम तीन लोग ही मान के चलो, 3 लोग ही खाने वाले। उससे पहले आप दोस्तों इस कढ़ाई को इग्नोर करना क्योंकि ये ना बहुत पुरानी कढ़ाई है शायद उसकी दीदी की, तो इसने अच्छे से ये सब निकाला भी नहीं है। मैं जब भी उसके घर आती हूँ ना मेरे को कुछ ना कुछ नुक्स निकाल के ही जाती हूँ। वो यही कहती है कलूटी मैं कितना भी साफ कर लूँ तेरे को तो हर बार कमी नजर आती है। वही है, मैं जब भी आती हूँ उसको ये बोलती हूँ ये गंदा करके रखा है, वो गंदा करके रखा है, ऐसे नहीं करती वैसे नहीं करती है। तेरा अपना घर है, अपना घर होने के बाद इंसान पता है कितना अच्छे से सजाता है, ये है वह। अब वो वही कहती है 2 बच्चों में कितना कर पाना मुझे पता है, पर फिर भी मेरा चलो ठीक। और आज फिर बर्थडे भी था और कोई बाहर चटाई वाले भैया आए थे तो मैंने कहा ले। तो मैंने अपनी जिद करके उससे ये वाली मैट भी खरीद ली, वरना उसका ना बड़ा वाला वो था यहाँ पे कारपेट जो होता है। मैंने कहा उसको संभाल ले अभी। कहता ना बहनों का दर्द है क्योंकि अभी सर्दियों में कपड़े धोना बहुत मुश्किल है, खासकर कारपेट बहुत ज़्यादा हैवी होता है। मैंने उसको संभाल धो रखा था। मैंने कहा ये नॉर्मली बिछाने के लिए हल्का भी होता है, धोने के लिए भी हल्का होता है। मेरे मायके साइड से तो इधर कोई और है नहीं इतना, तो बस दीदी का ही होता है। तो जब भी कुछ होता है मैं इधर ही आती हूँ। और सच बताऊँ उसके यहाँ होते हुए ना मुझे ऐसा लगता है भी नहीं कि मम्मी पापा मेरे से दूर है, मैं उनसे 2-2 साल तक मिल नहीं पाती हूँ। तो दीदी के वहाँ आने से थोड़ा बहुत मेरा होता है ना मायके के प्रति कौमा उदास, वो थोड़ा कम हो जाता है। बाकी और क्या है ना। तो टाइम 2 बज गए हैं और मैंने भटके डुबके भी चढ़ा दिए अपने। ये देखिए हरे हरे भटके डुबके, जिसको देख के मुझे अपने पतिदेव की याद आ रही है क्योंकि उनको हरे हरे डुबके बहुत पसंद है। मेरी दीदी का जो किचन है ना, इससे मेरा एक खास नाता है। पता है क्यों? जब हमारी शादी फिक्स हो गई थी ना, तो शादी फिक्स होने के बाद हम पहली बार जो मिले वो दीदी के रूम पे ही मिले थे। मतलब शादी हमारी फिक्स हो गई जनवरी 15 के आसपास फिक्स हुई थी और उसके बाद फिर फरवरी में हम लोग मिले थे यहाँ पे। फरवरी 6 को हम आए थे, 8 या 9 तारीख को हम लोग मिले थे दीदी के कमरे में। और उसके बाद जब भी पतिदेव की छुट्टी रहती थी वो आते थे मेरे से मिलने। एक दिन पहले से मैं उनसे पूछ लेती थी कि आप क्या खाओगे, कभी राजमा कभी भटके डुबके या कुछ ऐसा। तो उनके आने का टाइम होगा मैं इसी किचन में बस लगी रहती थी खाना बनाने के लिए उनके लिए। कभी भरवा करेला हो गया कुछ ऐसा। तो शादी से पहले मैंने उनको बहुत सारी डिशेस खिलाई अपने हाथ की, उनको तब भी खिलाती हूँ। बट वो टाइम ज़्यादा यादगार था क्योंकि शादी नहीं हुई थी, छुट्टी कभी होती थी, मिलने आते थे तो एक एक्साइटमेंट रहती कि हाँ मैं आ रही, उनको कुछ अच्छा खिलाऊँ ये वो। तो इस किचन में मैंने उनके लिए यहाँ पे खड़े होकर ना बहुत सारी चीज़ें बनाई है। कुछ ऐसी यादें हैं यहाँ पे। एक बार उन्होंने भी फिर मटर पनीर बनाया है इसी किचन में, तो यादें ही होती है बस। तो अभी ना डुबके मेरे पक रहे हैं और मेरी दीदी, मैंने अपनी दीदी को फोर्स करवा करवा के घी बनाना भी उससे शुरू करवा दिया। मैंने कहा दूध तो डेली लाती है तो घी बनाना भी शुरू कर। तो उसने भी घी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन परसों कह रही थी कि थोड़ी सी दिक्कत आ रही है लास्ट में जब घी बनने के टाइम पे। तो मैंने उसको बोला था तो मलाई इकट्ठा करके रखना, इस बार मैं बनाऊँगी। तो अभी छत में ही है सब लोग, तो मैंने कहा उसने ये मलाई इकट्ठा कर रखी। मैंने कहा तब तक इसको मैं मिक्सी में चला देती हूँ
फिर जब डुबकी बन जाएंगे फिर इसी कढ़ाई में इसको बना भी दूंगी घी को। तब तक ये पक रहे हैं आराम से। टाइम 4 बज गया है और खाना वाना हमारा हो चुका है। बाकी दीदी बर्तन वगैरह निपटा रही है, तो मैंने सोचा अभी देवांश मेरा सो गया है तो तब थोड़ा सा बैलून वगैरह फुला लेते हैं। और मेरी दीदी ऐसे बैलून लाई है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे, बट ठीक है मैनेज कर लेते हैं। जो मैंने सोचा था थोड़ा ऐसे करूँगी करके, बस कोई नहीं, देखते अगर बन जाते। आपको बर्थडे गर्ल दिखाई नहीं पाई, ये रही हमारे आज की बर्थडे गर्ल। सुबह ही स्कूल गई थी ना, इतनी प्यारी लग रही थी तैयार होके। अभी अब शाम को इसके लिए नया ड्रेस लेके आए हैं, वो पहनेंगे इसको फिर। चलो फुलाओ फटाफट। मैंने इतने सारे बैलून के बंच बना लिए हैं, मल्टी कलर बैलून लेके आई है ये। तो अभी ये देखो हैप्पी बर्थडे ही लगा हुआ है ऑलरेडी। ये ना किट्टू का जो बर्थडे था अभी 7 नवंबर को, तो तब से लगाई, इसने निकाला भी नहीं। और देखो सबसे अच्छी बात है अभी तक शाइनिंग है उसकी, वरना 40-50 रुपये इसमें भी एक्स्ट्रा जाते। और ये आइडिया मैं इसको बोल के गई थी कि इसको निकालना मत करके, क्योंकि मैं बहुत बचत वाली हूँ ना, यू नो। तो देखो ये अभी तक लगा पड़ा है। अब इस पर बैलून लगा देते हैं। पहले इसके पीछे देखते हो ये कर्टन्स लाई है या नहीं लाई है। तो टाइम आप देख सकते हैं 5 बजने को है और फाइनली हमने डेकोरेट भी कर दिया है। पर इसके बीच में ना वो कर्टन्स मिसिंग है अभी, वो कल दीदी लाना भूल गई थी। अभी दुकान बंद है तो थोड़ी देर में मैं अभी ले आऊँगी। मैंने उसके लिए स्पेस रखा है, यहाँ पे सारे बैलून्स मैंने खुले हुए रखे हैं, तो कर्टन्स तो उसके बीच में ही आ जाएगा। बट फिलहाल के लिए हमारा जो फाइनल लुक है वो डेकोरेशन का ऐसा है। देखो अच्छा लग रहा अच्छा लग रहा है ना दोस्तों। ठीक ही है, ज़्यादा हाईफाई नहीं, ज़्यादा नॉर्मल ही नहीं, ठीक ही है। लेकिन अगर आप लोग दिल्ली के अंदर अगर अपना बर्थडे डेकोरेशन, एनिवर्सरी डेकोरेशन करना चाहते हैं, मुझे बुला सकते हैं। बहुत कम रेट में मैं डेकोरेट कर दूँगी, मुझे बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। अब नेक्स्ट तैयारी मुझे एक बर्थडे और करना है दिसंबर, फिर अपने देवांश की तैयारी। टाइम 8 बजने को है और अब थोड़ा हमारा बर्थडे शुरू होने वाला है। मैंने जैसे पहले बताया था, इतना कुछ खास, मतलब खास नहीं, इतना कुछ हाईफाई वाला बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे, बस नॉर्मली थोड़ा सा। और बात तो ये होता था कि दीदी लोगों का जो खाने का होता था वो अपने परिवार में, मतलब सभी लोगों का खाने का अरेंजमेंट यही होता था। बट इस बार किसी कारणवश उन लोगों का खाने का भी फंक्शन, मतलब जो खाने का होता था वो भी कैंसिल है। बस खाली थोड़ा सा अपना केक कटिंग वगैरह, बस बाकी ख़त्म। और मेरे पतिदेव भी आ चुके हैं अभी, जस्ट अभी पहुँच रहे 6:30 बजे, 6:30 भी नहीं 7 बजे, और 7:30 हो गया अभी। और मैं सोच रही थी एक सूट पहन लूँगी, पर उनकी डिमांड ये कि नहीं अभी हम घर को भी चलेंगे। तो फिर मैंने कहा एक बार सूट पहन के फिर दोबारा बवाला क्या करना, इसीलिए मैं जो कपड़े अपने वही पहन लिए। मैंने कहा सूट वूट को भी गोली मारो पहने दो। तो देवांश को तो मैंने तैयार कर दिया। तैयार क्या किया, जिस कपड़े में हम आए थे उसी कपड़े में वापस जा रहे हैं। ये मेरा कैमरा कितना ब्लर हो रहा है। यहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ लगे हैं अपने बच्चों की पार्टी की तैयारी में। उसको बर्तन धोने से फुर्सत नहीं है, जीजू को खाना बनाने से फुर्सत नहीं है। और आज बन रहा है यहाँ पे मटर जीवन। उधर जाने के लिए मना किया ना, चलो। तो दोस्तों हम तो कल जाने वाले थे, लेकिन हमको ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा है। क्या बोलना चाहेंगे? तुमने तो बोला था एक दिन रहना है, कल भेज दिया, अब आज तो जाना पड़ेगा। क्या बोलते हो? अभी कोई नहीं, ये हम घर जाके हिसाब किताब बराबर करेंगे अभी आपको। और दोस्तों ये है हमारी टेबल परफेक्ट लग रही है एकदम। हाँ 4 चेयर बगल से और सेंटर में टेबल। हाँ। तो कब लाओगे ऐसे टेबल? अपना ग्लास परफेक्ट है। ये देखो दोस्तों, हाय अभी कितना अच्छा लुक आ रहा है यहाँ से, देखो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बर्थडे इतना कुछ हाईफाई था नहीं, तो बस नॉर्मली बिल्डिंग के लोग और दीदी के पौनी और उसकी देवरानी के दीदी लोग ही थे। तो यहाँ पे बर्थडे शुरू होने वाला था, उनके जो बिल्डिंग के बच्चे थे वो आए नहीं थे अभी तक। तो फिर थोड़ा सा हमने सोचा बच्चों को डांस वगैरह करवाते हैं। और अपने ही बर्थडे में सबसे ज़्यादा बर्थडे गर्ल के अलावा कोई नाचा ही नहीं, किसी ने डांस ही नहीं किया, बस वही नाची जा रही थी। और बार तो मेरा देवांश भी डांस करता है, पर आज उसने भी डांस नहीं किया। और जो ये दीदी की पड़ोसी है ना, इनकी बेबी भी 1 साल की हुई नहीं है, तो ये भी यहाँ पे काफ़ी ठुमके लगाने पर लगी हुई थी। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें आज रात को ही, मतलब घर को वापस भी जाना है। और सर्दियों के दिन है तो रात में फिर ठंड बढ़ जाती है। तो टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करते हुए हमने फटाफट से केक वगैरह निकाला और केक कटिंग भी अपनी शुरू कर दी थी। और बर्थडे गर्ल की ख़ास डिमांड थी अपने पापा को कि मुझे डॉल वाला केक चाहिए। तो होती है ना, पापा के लिए लड़कियां कुछ ज़्यादा ही प्यारी होती है, तो
बर्थडे गर्ल के डिमांड पे आज का जो केक था वो डॉल केक बना हुआ था। केक अभी खाएंगे। ताली